हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? यार देखो, आज के टाइम पे जितना पोल्यूशन बढ़ रहा है, हवा और पानी दो ऐसी चीजें हैं जो कि सबसे खराब क्वालिटी में हैं। और आज हम बात करने वाले हैं आरओ के बारे में। फिल्टर जो आप घर में यूज करते हैं, हर किसी के पास होना ही चाहिए। अगर नहीं भी है आपके पास तो आज मैं आपको हेल्प करूंगा डिसाइड करने में कि आपको कौन सा वाला आरओ परचेस करना चाहिए। मेरे पास यहाँ पर आज दो आरओ हैं। एक है कैंट का ग्रैंड आरओ, जिसका प्राइस अमेजन पे देखेंगे तो लगभग 10-11 हजार के करीब है। दूसरा मेरे पास यहाँ पर अर्बन कंपनी का नेटिव M1 आरओ है, जिसका प्राइस कुछ लगभग 14-15 हजार के करीब रहता है। सबसे पहले मेरे पास ये दोनों प्रोडक्ट्स आए तो मैंने इसको अनबॉक्स किया, और दोनों के बॉक्स में ही आपको जो भी चीजें आपको चाहिए आरओ के लिए वो सब आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाती है। पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस में जो भी स्क्रूज वगैरह आपको चाहिए, इवन टीडीएस चेक करने के लिए आपको एक टीडीएस मीटर दोनों के बॉक्स में मिल जाता है। और ये नेटिव M1 के साथ आपको एक प्री फिल्टर मिलता है एक्स्ट्रा, जो कि कैंट के बॉक्स में नहीं है। इसका क्या काम है अभी थोड़े टाइम के बाद आपको बताऊंगा। अब देखो, इन आरओस का काम है पानी को प्यूरिफाई करना। उनका जो मेन बेसिक प्रोसेस रहता है वो सेम ही रहता है। मतलब बेसिकली एक मल्टी स्टेप प्यूरिफिकेशन ये प्रोवाइड करते हैं। आरओ का फर्स्ट स्टेप होता है, फिर यूएफ स्टेप होता है, फिर आपका एक टीडीएस कंट्रोल का स्टेप होता है। उसके बाद अलग अलग आरओस में कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। जिसके कैंट वाले की अगर मैं बात करूं, इसके टैंक में आपको एक यूवी एलईडी मिलती है, जिसकी वजह से पानी के अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह है उसको ये किल कर सकता है। सेम चीज आपको नेटिव M1 के अंदर भी मिलता है। इसके टैंक के अंदर भी एक यूवी एलईडी दिया है। अब इन दोनों के प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में जो मेन डिफरेंस है वो आपका टीडीएस कंट्रोल वाला जो स्टेप है वहां पर आता है। आप नॉर्मली कोई भी आरओ इंस्टॉल करवाते हैं, मैंने कैंट का आरओ भी इंस्टॉल करवाया, तो जो इंस्टॉलेशन के लिए बंदा आता है वो आपसे पूछता है कि आपको कितना टीडीएस सेटअप करना है, कितना टीडीएस रखना है। नॉर्मली 50 से लेके 100 तक वो सेटअप करते हैं और वो बोलते हैं कि वो बेस्ट रहता है। ये जो यूसी वाला नेटिव M1 है, इसमें कोई टीडीएस कंट्रोलर है ही नहीं। आप टीडीएस कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये आपको पूरा बेस्ट प्योर करके पानी देगा। और उसके बाद इसमें एक 4-in-1 हेल्थ बूस्टर है, जो कि पानी के अंदर मिनरल्स को, एल्कलीन्स को और कॉपर को ऐड कर देता है पानी को ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए। तो बेसिकली अगर आपको पानी को सिर्फ प्योरीफाई करना है वो आपका एक कैंट आरओ भी कर देगा, लेकिन ये जो यूसी वाला है वो आपको कुछ एडिशनल मिनरल्स ऐड करके दे देगा, जिसकी वजह से पानी ज्यादा हेल्दी बन जाता है। और देखो, मैंने दोनों का पानी टेस्ट करके भी देखा। अब मैं टेस्ट करके प्योरिफिकेशन तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये बता सकता हूँ कि भाई यूसी का जो पानी है वो एक्चुअली काफी डिफरेंट सा टेस्ट करता है और काफी बढ़िया मुझे तो लगा टेस्ट में। वैसे मैंने ये जो दोनों आरओ परचेज किए हैं 8 लीटर कैपेसिटी के साथ आते हैं। और अभी मैं बात करता हूँ ये जो अलग से प्री फिल्टर आपको यूसी के साथ मिला उसका क्या फायदा है। वैसे अगर आपको कैंट के साथ भी इसको यूज करना है तो उसके लिए भी आप परचेस कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन करने जब कैंट की तरफ से कोई आता है आप उसको बोल सकते हैं, और इसका शायद लगभग 1200 के करीब आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। और इसका फायदा ये है कि अगर आपके पानी में मिट्टी है या कोई भी ऐसे बड़े पार्टिकल्स हैं, ये उसको पहले ही निकाल देता है। और आरओ का जो आपका मेम्ब्रेन रहता है वो ज्यादा टाइम चल पाता है, और सारे जो फिल्टर्स भी होते हैं बेसिकली कम खराब पानी उस तक जाता है। वैसे नेटिव M1 में एक और बढ़िया चीज है, जब आप पानी यूज नहीं कर रहे तो ये खुद ऑटो क्लीनिंग भी करता रहता है। इसकी वजह से भी इसके जो फिल्टर्स हैं वो आपके ज्यादा लंबे टाइम के लिए चल जाते हैं। थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ। देखो, अगर आप कोई भी आरओ परचेस करेंगे 5 से 6 साल तक की इनकी लाइफ रहती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार आरओ लगवाया और वो चलता रहेगा 5-6 साल। आपको इसको सर्विस करवाना पड़ता है। हर 6 महीने 1 साल में आपको कुछ सर्विस कॉस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि इसके फिल्टर्स चेंज होंगे। अगर मैं पहले कैंट वाले की बात करूं तो लगभग हर 1 साल में आपको इसको सर्विस करवाना पड़ेगा। 5 से 6 हजार का खर्चा आपका हर बार आता है। तो अगर मैं 6 साल इसके रनिंग कॉस्ट की बात करूं तो आपको 30,000 अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 हजार के बीच में कुछ सर्विस कॉस्ट देना पड़ेगा। अब अगर मैं यूसी वाले की बात करूं, नेटिव M1 के अंदर आपको 2 साल की अनकंडीशनल वारंटी मिलती है। जब आप इसको परचेस करते हैं तो 2 साल तक तो आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देना है। आपको चाहे फिल्टर चेंज करवाना पड़े चाहे जरूरत ना पड़े, 2 साल के बाद आपको 4500 का कॉस्ट देना है और आपके सारे फिल्टर चेंज होंगे। उसके बाद वो 2 साल और चलेंगे। तो पूरे 6 साल तक अगर देखें तो आपको सिर्फ 9,000 रुपए यहाँ पर एडिशनल सर्विस कॉस्ट में पे करने हैं। यूसी वाला जो नेटिव M1 है लॉन्ग टर्म में आपको काफी कम प्राइसिंग पड़ेगा एज कम्पेयर टू अगर आप कोई भी दूसरा या फिर ये कैंट वाला ग्रैंड आरओ परचेस करते हैं, उससे काफी सस्ता पड़ जाएगा। वैसे इनमें एक और डिफरेंस थोड़ा लुक्स का भी है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर इंस्टॉल करवा रहे हैं। अगर आपका आरओ किसी ऐसी जगह पे इंस्टॉल होने वाला है जो कि आपके घर में दिखेगा क्लियरली बाहर से, तो ये जो नेटिव M1 है वो एक्चुअली दिखने में काफ़ी मॉडर्न और काफ़ी अच्छा दिखता है। अगर आप कैंट वाला देखेंगे तो वही 10-15 साल पुराना जो डिज़ाइन चलता आ रहा है, फिल्टर्स वगैरह आपको बाहर से दिखते हैं, ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन है, उतना अच्छा या मॉडर्न नहीं दिखता।
बाकी ओवरऑल देखो, अगर मैं देखूं जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस हैं वो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लेकिन नेटिव M1 जो है आपको शुरू में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट देना है, लेकिन ओवरऑल 6 साल के लिए आपका सर्विस कॉस्ट काफ़ी कम रहता है इसमें। और दूसरा, इसका जो प्यूरिफिकेशन स्टेप्स हैं वो भी ज़्यादा हैं और बेटर हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये जो यूसी नेटिव M1 आरओ है वो एक बेटर ऑप्शन है। बाकी आपको कौन सा आरओ ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा आपको दिखने में अच्छा लग रहा है, ये सब कुछ भी आपको पूछना है और नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।